मुंबई का मैदान, हरमनप्रीत कौर कप्तान, दूसरी तरफ मेग लैनिंग कप्तान। भाई मेग लैनिंग कप्तान होंगी दिल्ली कैपिटल्स की और सामने होंगी हरमनप्रीत कौर कप्तान मुंबई इंडियंस की टीम की। मैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रही, विमेंस प्रीमियर लीग की बात कर रही हूं, जहां मुंबई और दिल्ली आमने सामने होंगे। अभी आने में कप्तान का दोनों का समय है एक दूसरे के सामने, लेकिन विमेंस प्रीमियर लीग तो शुरू होने वाला है ना। तो चलिए मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स दोनों के स्क्वाड के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, डिफरेंट स्ट्रोक्स अब थोड़ा सा डिफरेंट होता हुआ, क्योंकि अब विमेंस प्रीमियर लीग का समय आ गया है, तो कुछ नया लाने का वक्त है, इसीलिए यहां से शुरुआत करेंगे। चलिए पहले नजर डालते हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के ऊपर कि ये जो टीम है इन्होंने किस तरीके से अपने खिलाड़ी पिक करे हैं। चलिए इस स्क्वाड पे जब नजर डालेंगे तो देखेंगे कि जो बैटिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं है। हरमनप्रीत कौर कप्तान, और मैं सिर्फ उन बैटर्स की बात कर रही हूं जो सिर्फ बैटिंग करते हैं, बॉलिंग नहीं करते। मैं हरमन को सिर्फ एज ए बैटर गिन रही हूं। हरमनप्रीत कप्तान है, हुमेरा काजी है और प्रियंका बाला है। लेकिन ऑलराउंडर श्रेणी में देखेंगे तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट फॉरेन प्लेयर्स जो है वो ज्यादातर ऑलराउंडर श्रेणी में है, तो वो स्मार्ट पिक है फ्रॉम दी मुंबई इंडियंस लाइनअप, और उनके पास ऑप्शन भी बहुत सारे इंडियन खिलाड़ियों के साथ भी। लेकिन अगर बॉलर्स पे नजर डालेंगे, सिर्फ बॉलर्स पे, तो यकीनन साइका अशाक, इसी वोंग है, इंग्लैंड की अच्छी खिलाड़ी हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करती हैं जब भी फिट होती हैं, और एक अंडर 19 खिलाड़ी है सोनम यादव। ये है इनका स्क्वाड। लेकिन इस स्क्वाड को आप आगे कैसे लेके जाएंगे जब आप ऑलराउंडर्स की तरफ नजर डालते हैं, खास तौर पर जहां क्लोई ट्रायन, नैटली सिवर-ब्रंट हैं, हेली मैथ्यूज, अमेलिया कर हैं, तो ये चारों खिलाड़ी इतने बड़े नाम के साथ आते हैं। ऑफ कोर्स हेदर ग्रैम भी है एक इंटरनेशनल प्लेयर, लेकिन ये चारों खिलाड़ियों का अनुभव इतना ज्यादा है, एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट इस समय मौजूदा, तो आप सोचेंगे कि कम से कम ये चारों खिलाड़ी आपके लाइनअप के अंदर होने चाहिए, कम से कम पहले मुकाबले में जब आप ऑपोजिशन के सामने हो। लेकिन ये चारों खिलाड़ी ऑलराउंडर है, ये एक अच्छी चीज है कम से कम मुंबई इंडियंस के लाइनअप के लिए, क्योंकि जब सामने की तरफ हम देखेंगे कि इनको बैलेंस करने के लिए आप बल्लेबाजी कैसे स्ट्रांग करते हैं, आप बॉलिंग कैसे स्ट्रांग करते हैं, तो यहां मुंबई के पास बहुत अच्छे खासे विकल्प हैं। दैट इज द ऑप्शंस। ऑफ कोर्स हरमनप्रीत का कप्तान है, हुमेरा काजी। मुझे लगता है कि एक और खिलाड़ी ऐसी होनी चाहिए लाइनअप के अंदर जिनकी तरफ मुंबई देखना चाहेगा, लेकिन इवेंचुअली बैलेंस जिस तरीके से चलेगा बॉलर्स और बैटर्स का, तो मेरे हिसाब से अगर 4 अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स मुझे पिक करने हो, और मैं टॉप 8 ऐसे खिलाड़ी गिनना चाहती हूं जो मुझे लगता है मुंबई इंडियंस जाना चाहेगा। ऑफ कोर्स विद अमेलिया कर, हेली मैथ्यूज, नैटली सिवर-ब्रंट एंड क्लोई ट्रायन, ये है मेरे 4 फॉरेन प्लेयर्स। और इंडियन प्लेयर्स, ऑफ कोर्स कप्तान हरमनप्रीत कौर, अमनजोत कौर, अभी आपको याद होगा हाल ही के अंदर भारतीय टीम के साथ खेली थी साउथ अफ्रीका के अंदर, पहले मैच के अंदर ही प्लेयर ऑफ द मैच मिला था। मीडियम पेस भी कर लेती हैं, बैटिंग भी करती हैं, पंजाब से खिलाड़ी हैं, सो ये मेरी दूसरी पिक रहेंगी। ऑफ कोर्स पूजा वस्त्रकर अगर चोटिल नहीं है और फिट हैं तो यकीनन हरमनप्रीत कौर उनके साथ जाना चाहेंगी। एंड ऑफ कोर्स यस्तिका भाटिया, मैं यस्तिका भाटिया को ऑलराउंडर में गिन रही हूँ क्योंकि वो टॉप ऑर्डर बैट है और विकेट कीपर है। तो ये मेरे 8 खिलाड़ी हैं जो मुझे लगता है ऑन एनी गिवन डे मुंबई इंडियंस इनकी तरफ देखना चाहेगा। जो ऑप्शन है ना फॉरेन प्लेयर का, वो हेदर ग्रैम की तरफ है इनके पास कि उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन उनमें से या तो आप क्लोई ट्रायन को बाहर करेंगे या आप अमेलिया कर को बाहर करेंगे, वो कौन सा ऑपोजिशन है, क्या उस समय मैच का सिचुएशन आपको लगता है वो डिसाइड करेगा। तो एज अ टीम जहां तक मैं मुंबई इंडियंस को देखती हूं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, स्ट्रॉन्ग टीम है, और मुंबई की टीम है, हल्की तो हो ही नहीं सकती। होम ग्राउंड में ही खेल रहे हैं, वैसे सभी के होम ग्राउंड है, लेकिन मुंबई का तो बैकयार्ड है ना, नजर रखिएगा इस टीम के ऊपर। दूसरी तरफ है दिल्ली कैपिटल्स। अब दिल्ली कैपिटल्स के स्क्वाड के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं लगेगा कि बहुत सारा अनुभव है, खासतौर पर मेग लैनिंग कप्तान है, विनिंग वर्ल्ड कप टीम की कप्तान है, इतने सारे विश्व कप इन्होंने उठा लिए हैं कि अब नई नई चीजें सोचते हैं कि किस तरीके से ट्रॉफी के साथ प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। इनको ट्रॉफी उठाने का, खासतौर पर आईसीसी ट्रॉफी उठाने का बहुत अनुभव है, तो इनके साथ कप्तानी के साथ जाना चाहेगी टीम, और गई भी है। कहीं ना कहीं थॉट जरूर होगा कि जेमिमा रॉड्रिक्स, क्योंकि भारतीय मूल की खिलाड़ी हैं, इनको कप्तानी दी जाए, पर जेमी और मेग लैनिंग के बीच में मुझे लगता है मेग लैनिंग अनडाउटेडली हैंड्स डाउन जीतेंगी इस स्थिति में, तो डेफिनेटली। तो चलिए इनके स्क्वाड पे नजर डालेंगे। मेग लैनिंग ऑफ कोर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं वो बहुत बढ़िया हैं। इनके पास एलिस कैप्सी हैं, लॉरा हैरिस हैं, ऑफ कोर्स इनके पास एक और एडिशनल खिलाड़ी है जो कि एसोसिएट नेशन से आता है, वो है तारा नॉरिस, यूएसए के खिलाड़ी हैं, उनके बारे में ही बात करूंगी। जेस जॉनसन है, अगेन अनुभव इनके पास आता है, मारिजान काप है,
और कहीं ना कहीं अंडर 19 खिलाड़ियों के साथ टिटास साधु हैं जिन्होंने फिर विश्व कप जीता है, तो ये टीम भी मुझे बैलेंस लग रही है। दिल्ली कैपिटल्स एकमात्र टीम है जिन्होंने तारा नॉरिस को पिक किया है और ये एसोसिएट नेशंस के खिलाड़ी हैं। WPL के अंदर एक रूल है कि आप 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, 7 भारतीय खिलाड़ी, लेकिन आप 5वां अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पिक कर सकते हैं अगर वो किसी भी एसोसिएट नेशन से हो। तो तारा नॉरिस USA से हैं, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो वक्त बताएगा, लेकिन गेंदबाजी करती हैं, अच्छी लंबी कद की खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है एक अच्छा पिक है आने वाले समय के लिए और एक ऑप्शन खोलता है दिल्ली के पास कि आप 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो कि फास्ट बॉलर है उसको खिला सकते हैं। सो स्मार्ट बाय। जहां तक पिक की बात है, अगेन अगर मैं नजर डालूं कि कौन से 4 इंटरनेशनल प्लेयर्स दिल्ली जाना चाहेगा, तो ऑफकोर्स बैटिंग हैवी है ये टीम। मैग लैनिंग है, लॉरा हैरिस हैं, दोनों इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो मुझे लगता है खेलने चाहिए, मारिजान काप हैं एंड जेस जॉनसन। ये चारों इंटरनेशनल प्लेयर्स मुझे लगता है कि दिल्ली जाएगा इनके साथ क्योंकि ये बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ जब बैलेंस देखेंगे तो अगेन क्योंकि बैटिंग हैवी टीम है तो ज़्यादा ऑप्शंस इनके पास ऑलराउंडर के हैं नहीं। ऑफकोर्स शफाली वर्मा इंडियन प्लेयर लाइनअप के अंदर होनी चाहिए, उनके अलावा आप तानिया भाटिया क्योंकि विकेट कीपर उनकी तरफ जरूर जाएंगे, राधा यादव लेफ्ट आर्म स्पिनर, आई होप फुली फिट हो, पूनम यादव का ऑप्शन आपके पास जरूर रहेगा आपको खिलाने के लिए क्योंकि लेग स्पिनर हैं और लेग स्पिनिंग ऑप्शन मुझे लगता है हमेशा फायदेमंद साबित होता है, एंड जेमिमा रॉड्रिग्स। तो ये खिलाड़ी किसी भी स्तर पर एज अ बेस, एज अ टीम का जो न्यूक्लियस है ये फॉर्म करेंगे क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस भी आता है और यहाँ थोड़ा बहुत यूथ भी आ जाता है अगर आप अंडर 19 खिलाड़ी के साथ जाना चाहेंगे। लेकिन जो कॉम्बिनेशन ऑलराउंडर्स का दिल्ली को एक चैलेंज रहेगा क्योंकि मुझे लगता है मारिजान काप, मीनू मनी, अपर्णा मोंडल ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट से निकल कर आए हैं, लेकिन इतना अनुभव इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ऐड कर पाएंगे या नहीं, या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहेंगे। और मुझे लगता है बॉलिंग खास है नहीं दिल्ली कैपिटल्स की। जेस जॉनसन को हटा दीजिए और अगर तारा नॉरिस को हटा दीजिए तो शिखा पांडे, पूनम यादव, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव एंड टिटास साधु। सो राधा और टिटास तो हम जानते हैं, बाकी थोड़ा सा फाइट होएगी गेंदबाजी की दिल्ली कैपिटल्स को, इसीलिए बैटिंग के साथ लीड करना चाहेंगे। शेफाली वर्मा इस लाइनअप के अंदर है, स्नेहा दीप्ति पे भी नजर रखिएगा। सो ऑल एंड ऑल जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी, दैट इज मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, तब हम देखेंगे कि क्या वापस हरमनप्रीत कुछ ला पाई मैग लैनिंग के सामने या नहीं, लेकिन अभी उसमें वक्त है। फिलहाल ये दोनों टीमों का आंखों देखा जो मुझे लगा मैंने आपको बताया। आप कैसे देखते हैं दिल्ली की टीम को और मुंबई की टीम को, और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन पे आपकी नजरें रहेंगी एज एन ऑडियंस, जरूर बताइएगा। एंड डू कीप वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।